हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? ठीक ठाक। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार आपके साथ आज हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बच्चों। जब भी आप किसी कंपटीशन को बीट करोगे या तैयारी करोगे, आप आईआईटी की करोगे, जी की करोगे, मेंस की करोगे, तो उसमें बच्चों आपका जो है न्यूमेरिकल्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। न्यूमेरिकल लगाने का अपना एक तरीका होता है और इन न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से लगाएंगे, चलिए इनकी शुरुआत हम लोग करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर 1 बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको आपने पढ़ रखा है, आपको नोट्स भी सेंड किए जा चुके हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कितने पैरामीटर्स होंगे, कौन कौन से फार्मूले आएंगे, चलिए उनका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और करते हैं न्यूमेरिकल्स फिजिक्स चैप्टर 1। बच्चों पहला फार्मूला मैंने लिख रखा है, बहुत ही बेसिक फार्मूला है, I = Q/T। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो यह आ जाएगा Q = IT। आपको इन पैरामीटर्स के मतलब पता होने चाहिए। जैसे Q का मतलब होता है बच्चों चार्ज, I करंट है और T टाइम है। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, चार्ज, करंट और टाइम। तो बच्चों कोई भी 2 पैरामीटर्स दिए होंगे और हमको एक पैरामीटर निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे थारोली, केयरफुली, और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है V = W/Q। आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना वर्क डन है कितने चार्ज को लाने में, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक और फार्मूला बना सकते हैं V × Q का। यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q क्या है बच्चों, चार्ज है। ठीक है, तो ये W, V और Q को डिफाइन करता है। उसके बाद आप देखो एक फार्मूला दिया हुआ है R = ρL/A। अच्छा फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। R = ρL/A, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये ग्रीक है, ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस होता है। एल क्या है बच्चों, यहाँ पर एल जो है ये लेंथ ऑफ द वायर है। वायर का मतलब जो कंडक्टर आप लेंगे। ए क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर है, तो इस वायर का ये जो टिप है, यानी ये कितना मोटा है, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आप देखो एक फार्मूला है V I और R में रिलेशन प्रूव करता है, इसको ओम्स लॉ कहते हैं बच्चों। यहाँ I करंट है, R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। H = VIT, ये फार्मूला बच्चों उस समय लगेगा जब कोई न्यूमेरिकल बेस्ड होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। आप जानते हैं जो हीट एनर्जी निकलती है वो इसके इक्वल होती है। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम, तो VIT के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट की बात की जाएगी, तो वो वोल्टेज, करंट और टाइम, कितने टाइम तक कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट दिया गया है। एक फार्मूला हीट का बच्चों ये भी होता है, अगर रेजिस्टेंस दिया है तो हम इसको यूज़ करेंगे I² RT। उसके बाद पावर का फार्मूला है P = वोल्टेज इंटू करंट या V²/R। तो ये कुछ फार्मूले थे, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इन फार्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग कैसे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और उसको बहुत कायदे से हमें देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि न्यूमेरिकल को आप केयरफुली पहले पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, आप जानते हैं करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। किसी बल्ब का फिलामेंट है या बल्ब के ही जरिए 10 मिनट तक 2 एम्पियर करंट ड्रा की जाती है, यानी यूज़ की जाती है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो बताइए कि इतने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि आखिर इसमें क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। आप देखो करंट दिया है तो I 2 एम्पियर, ए से एम्पियर को शो करेंगे बच्चों।
टाइम दिया हुआ है आपको 10 मिनट, टी हो गया आपका। आपसे चार्ज पूछा जा रहा है। अब हमने देख लिया कि हमें क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि हमसे जो आस्क हो रहा है, जो आस्किंग चीज़ है, क्या उसका रिलेशन गिवन से है। हमसे क्यों पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है, टी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो क्या क्यू, टी और आई में कोई रिलेशन है। यस, हमारा जो पहला फार्मूला है वो कहता है कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो हम लिख देंगे फ्राम Q इज इक्वल टू आई टी। बस कुछ नहीं करना, आपको सीधे वैल्यू डाल देनी है। 2 एम्पियर करंट एम्पियर में ही रहती है। टाइम आपका हमेशा सेकंड में लिया जाएगा, तो यहाँ मिनट है, मिनट को सेकंड में आप कन्वर्ट करेंगे, गलती मत करिएगा। टाइम हमेशा सेकंड में ही लिया जाएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 हो गए। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 1200 कूलम। इतना चार्ज 10 मिनट में फ्लो होगा जब कोई बल्ब का फिलामेंट 2 एम्पियर का करंट ड्रा करता है। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सा न्यूमेरिकल था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर दिए हैं कुछ और न्यूमेरिकल, चलिए उनको रीड करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका दिया है हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना वर्क किया जाएगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, एक 4 कूलम के चार्ज को मूव कराने में, एक क्रॉस द पॉइंट बिटवीन, 2 पॉइंट के बीच में, विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज 24 वोल्ट। आप जानते हैं सर्किट में जब 2 पॉइंट्स की बात होगी, एक ए और बी, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, यहाँ एक पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, तो जब इन दोनों के बीच में आप किसी भी चार्ज को मूव कराएंगे तो इनके बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस विच इज, तो ये क्या हो गया आपका 24 वोल्ट हो गया बीच का डिफरेंस। तो फिर वही चीज़ है, जो चीज़ें गिवन है उनको हम नोट कर लेंगे। कह रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन, कह रहा है कितना वर्क किया जाएगा, तो यानी आपसे डब्ल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चार्ज 4 कूलम, क्यू आपको दे दिया, हाउ मच वर्क इज डन, क्यू दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी दे दिया 24 वोल्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये यूनिट्स ज़रूर लिखनी है। अब आप देखो, आपसे पूछ रहा है वर्क डन कितना है, चार्ज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब हम अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है। बिल्कुल, इसकी डेफिनेशन इसका रिलेशन है। डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, कितना वर्क डन आप कर रहे हैं कितना चार्ज लाने में। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हमसे पूछ रहा है W, तो W के लिए फार्मूला पहले से डेवलप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। बस सारी वैल्यू डाल दीजिए। V की वैल्यू आपको पता है 24 वोल्ट, वोल्ट में ही रखा जाता है। आपको चार्ज पता है कूलम, कूलम में ही रखा जाता है। तो ये हो गया आपका 96 जो है 96 जूल, वर्क हमेशा जूल में कैलकुलेट होगा, तो ये आपका 96 जूल वर्क डन इसमें किया जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, इसी तर्ज पे है क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ़ 24 जूल वर्क इज़ डन। अब की वर्क दे दिया, कितना वर्क किया जा रहा है, 24 जूल वर्क किया जा रहा है। तो यानी आप नोट कर लीजिए, जो चीज़ें दी है पहले नोट करेंगे। इतना वर्क किया जा रहा है, अगर वर्क किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है चार्ज को मूव कराया जा रहा होगा। इफ़ 24 जूल वर्क इज़ डन इन मूविंग 4 कूलम चार्ज, Q इज इक्वल टू 4 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो कह रहे हैं जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इस चार्ज को मूव किया जा रहा है, उस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी V आपसे पूछा जा रहा है। अब की V आस्किंग है, तो अगर V आस्किंग है तो आप फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, चूँकि V, Q और W में रिलेशन एक ही होता है। क्या होता है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या V, तो जब आप V को इधर छोड़ेंगे तो Q इसके नीचे आ जाएगा, यानी V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अगेन V इज इक्वल टू W बाई क्यू लगना है। तो W वर्क डन दिया है 24, Q आपका दिया है 4, कट कर दीजिए, तो देखिए कितना आ गया आपका ये आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन दिया था 24। तो ठीक है बच्चों, वहाँ आपने देख लिया कि 6 वोल्ट आ गया था। जरा ये न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर कहे यानी कोई भी कंडक्टर होगा, उसके 2 सिरे होंगे, उन्हीं को बच्चों टर्मिनल बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया है
यानी इसको इधर लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे V दिया हुआ है आपको 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रा ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब ये 4 एम्पियर का करंट ड्रा करता है तो इसमें डिफरेंस कितना आता है, 60 वोल्ट का आता है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा। अब बताइए कि अब ये कितनी करंट ड्रा करेगा। अगली बार में आपसे पूछ रहे हैं इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 120 वोल्ट हो जाता है, तो यानी ये हो गया 120। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर पहला जो स्टेप है इसका, उसमें वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे स्टेप में वोल्टेज दे दिया है, करंट पूछ रहे हैं। वोल्टेज और करंट में कोई रिलेशन नहीं होता, वोल्टेज और करंट में कोई रिलेशन दो में नहीं होता। तो आखिर ऐसा कौन सा और एक थर्ड पैरामीटर है जिसमें रिलेशन होता है। हम जानते हैं बच्चों कि V, I और R में एक रिलेशन होता है, क्योंकि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगा होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे थे कि वोल्टेज दिया था, करंट दिया था, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था। तो हम सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारा वोल्टेज गिवन है और क्या गिवन है, करंट गिवन है। तो फिर जो रिलेशन हमारा होता है V = IR, क्योंकि अगर वोल्टेज है करंट है तो पक्का रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, हमें निकालना क्या पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ छोड़िए, I इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब R = V/I। V आपका कितना है 60, I कितना है 4, कट कर देंगे, रेजिस्टेंस आ गया बच्चों 15 ओम, ठीक है। ये ओम का साइन हो गया। अब हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ उठा के ले जाएंगे, क्योंकि अब हमें V पता है, R पता है, I नहीं पता। वोल्टेज जस्ट इतना कर दिया है, तो फिर कहने बताइए अब करंट कितना होगा। तो वोल्टेज इतना हो गया 120, और ये आपसे R दे दिया, I पूछ रहे। अब यहाँ से I निकालना है, तो I बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, R V के नीचे चला जाएगा। तो V आपका कितना दिया है 120, और आपका करंट कितना दिया हुआ है, करंट ही तो निकालना है, R दिया है 15, ठीक है। कट कर दीजिए, I आपका आ गया 8 एम्पियर। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसको आपको पता चल गया ना। ये भाई हमें पहले वाले पार्ट में V दिया था, I दिया था, R निकाला। अगले पार्ट में I निकालना था, V पता चल गया था, R पहले से आ गया तो I निकाल लिया, ठीक है। फार्मूला V = IR यूज़ हो रहा है, ठीक है।